श्री बांके बिहारी जी और उनका भक्त राघव एक पानवाला था। वह बांके बिहारी जी से बहुत प्रेम करता था, उन्हें अपने पुत्र के समान मानता था। उस पानवाले की कोई संतान नहीं थी, वह बिहारी जी को ही अपनी संतान मानता था। उन्हें खूब लाड़ लड़ाता, खूब प्रेम करता। कहीं बाहर जाता तो उनके लिए नमकीन लेकर आता, मिष्ठान लेकर आता और उस पान वाले की स्त्री भी लाला से बहुत प्रेम करती थी। उन्हें सवेरे दुलार करके जगाना, उन्हें दूध और मिश्री देना और बिहारी जी को स्नान कराना और उन्हें थपकी देकर सुलाना, लोरी गाना। पान वाला और पान वाले की स्त्री लाला से बहुत प्रेम करते। सेवा करते करते बहुत समय हो गया। लाला उन्हें लीलाएं भी खूब दिखाते। वह बिल्कुल अपनी संतान के जैसे बिहारी जी से प्रेम करते। पान वाले की पत्नी के मन में अपनी खुद के संतान के लिए बहुत दुख था कि उसकी खुद की कोई संतान नहीं है। बिहारी जी को यह बात समझ में आ गई। बिहारी जी की कृपा से कुछ दिनों बाद पान वाले की स्त्री गर्भवती हुई और उसने बहुत सुंदर चांद के टुकड़े जैसे बेटे को जन्म दिया। अब पान वाले की स्त्री अपने पुत्र के प्रेम में आसक्त हो गई और बिहारी जी की कोई सेवा नहीं कर पाती। बिहारी जी अपने स्थान पर बैठे बैठे उन माँ बेटे को देखते रहते। पान वाले ने अपनी स्त्री को समझाया कि बिहारी जी हमारी पहली संतान हैं, उनकी सेवा करो, उनकी देखभाल करो, उनका मुरझाया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। तो पान वाले की स्त्री को अपने पति की बातें अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे पान वाले का पुत्र राघव बड़ा हो गया और वह अपने पिता को बिहारी जी की सेवा करते देखता तो उसे भी बिहारी जी की सेवा करने की इच्छा होती। वह अपने पिता से कहता, पिताजी मुझे सेवा कब दोगे? पान वाला कहता, अभी आप बालक हो, आप थोड़े बड़े हो जाओ, उसके बाद आपको सेवा दे देंगे। कुछ दिनों बाद किसी काम से पान वाले और उसकी स्त्री को घर से बाहर जाना पड़ा तो उसने बिहारी जी की सेवा अपने पुत्र राघव को सौंप दी। पान वाले को लगा कि पुत्र राघव ने मुझे सेवा करते हुए देखा है तो वह सेवा कर लेगा और वह छोटे से बालक को लाला की सेवा देकर चले गए। और पान वाले ने कहा, घर में नमकीन और मिष्ठान पड़े हैं, लाला को भोग लगा के तुम पा लेना। तो वह बालक राघव दूसरे दिन सुबह जल्दी जल्दी स्नान करके बिहारी जी को नमकीन और मिष्ठान का भोग लगाता और पर्दा लगाकर कहता, बिहारी जी भोग लगाइए। फिर कुछ क्षण बाद देखता तो भोग वैसे का वैसे ही पड़ा रहता। अब वह बालक निराश हो गया और कहता है कि बाबा भोग लगाते हैं तो आप जल्दी भोग लगा लेते हो, मैंने आपको भोग लगाया तो आपने क्यों नहीं भोग लगाया? क्या मैंने कोई गलती की है बिहारी जी? ऐसे करते करते शाम हो गई। उस बालक ने भी कुछ नहीं खाया। उस बालक को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वह बार बार बिहारी जी को भोग लगाता, पर्दा लगाता और पर्दा उठाकर देखता बिहारी जी ने भोग लगाया कि नहीं। देखता तो भोग वैसे का वैसे ही पड़ा रहता। अब बिहारी जी को भी बालक राघव पर तरस आ गया। बिहारी जी ने भोग लगाया और उस बालक को भी अपने पास बिठाकर खाने को दिया। अब वह बालक बहुत खुश हो गया। जब शाम को पान वाला और उसकी स्त्री घर पर आए तो पान वाले ने अपने बालक से पूछा, पुत्र तुमने बिहारी जी की सेवा कैसे की? बालक ने कहा, मैंने बिहारी जी को भोग लगाया और उन्होंने भोग ग्रहण कर लिया और बिहारी जी ने मुझे भी प्रसाद दिया। तो पान वाले ने अपने बालक से कहा, अच्छा मुझे भी दिखाओ बिहारी जी कैसे आए और तुम्हारा दिया हुआ भोग कैसे ग्रहण किया। तो पान वाले का बालक राघव बिहारी जी को फिर से नमकीन और मिष्ठान का भोग लगाता है और बिहारी जी छोटे बालक के रूप में पीताम्बर धारण किए बैठ जाते हैं और भोग लगा लेते हैं। पान वाला यह सब लीलाएं दूर से छुपकर देख रहा होता है तो उसे अपने आँखों पर विश्वास नहीं होता और वह रोता रोता बिहारी जी के चरणों में गिर पड़ता है।
और बिहारी जी से कहता है, बिहारी जी, मैंने इतने दिनों से आपकी सेवा की, आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया और इस बालक के भक्ति पर आप कैसे रीझ गए। बिहारी जी ने कहा, मैं तो बस भक्त का भाव देखता हूँ, मैं तो अपने भक्त का प्रेम देखता हूँ। और बिहारी जी ने सभी को आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए कहते हैं, हमें बालकों जैसा भगवान पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय।